नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक मोड़ की जब नई संसद भवन की विधिवत शुरुआत हुई और तमाम ऐतिहासिक कानूनों को अमली जामा पहनाया गया। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नई संसद भवन का विधिवत उद्घाटन किया और 13 जून 2023 को नई संसद भवन में पहला सत्र आयोजित हुआ। पिछले 2 सालों में तमाम अहम कानूनों को जनता के लिए समर्पित किया गया है। आज का ये विशेष अंक उसी पर आधारित। संसद का नया भवन, नया युग। 75 वर्षों बाद देश की लोकतांत्रिक परंपराओं का एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब भारत के नए संसद भवन में पहला सत्र आयोजित हुआ। और इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में संसद ने कुछ ऐसे ऐतिहासिक विधेयक पारित किए जो आने वाले दशकों की दिशा और दशा तय करेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जो 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया, महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण। ये बिल 27 साल से लंबित था। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे 21 दिसंबर 2023 को पारित किया गया। इसके तहत पुराना कानून आईपीसी 1860 को हटाया गया। पीड़ितों को न्याय देने पर फोकस है। भीड़, हिंसा, आतंकवाद और संगठित अपराध पर सख्त सजा का प्रावधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे 21 दिसंबर 2023 को पारित किया गया। सीआरपीसी 1973 की जगह नया कानून, गिरफ्तारी, जमानत और जांच में बदलाव का प्रावधान। पीड़ितों को अधिक अधिकार सुनिश्चित किए गए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसे 21 दिसंबर 2023 को पारित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों को कानूनी मान्यता दी गई। अदालतों में सबूत पेश करने की प्रक्रिया आसान हुई। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, जो नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा करता है। सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइटों को सख्त नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। मध्यस्थता अधिनियम 2023, विवादों को अदालत से बाहर सुलझाने का कानूनी तरीका, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत सुनिश्चित होगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम 2023, वैज्ञानिक रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नई संस्था का प्रावधान। छात्रों और रिसर्चर्स को मदद मिलेगी। दिल्ली शासन संशोधन अधिनियम 2023, दिल्ली में अफसरों की नियुक्ति पर केंद्र का अधिकार। बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन अधिनियम 2023, सहकारी समितियों में पारदर्शिता और जवाबदेही। दूरसंचार अधिनियम 2023, स्पेक्ट्रम और मोबाइल सेवाओं से जुड़े नियम आसान और आधुनिक बनाए गए। अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 2023, छत्तीसगढ़ में कुछ नई जनजातियों को एसटी सूची से जोड़ा गया। तो आपने देखा कि कैसे नई संसद भवन में पास इन विधेयकों ने न्याय, सुरक्षा, महिला अधिकारों और डिजिटल दुनिया में नागरिक सुरक्षा को एक नया आधार दिया। इसके साथ ही राज्यों, शिक्षा, सेवाओं और नागरिकों से जुड़े तमाम मुद्दों पर अहम कानून इसी नई संसद भवन की इमारत से पास किए गए। इसके अलावा कुछ और अहम विधेयक, जिनमें रेलवे संशोधन विधेयक 2024, जो रेलवे संचालन से जुड़े नियमों में बदलाव सुनिश्चित करता है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन की रोकथाम विधेयक 2024, पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त प्रावधान करता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, हर नागरिक का डिजिटल रजिस्ट्रेशन इस विधेयक के माध्यम से जरूरी है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, दंत चिकित्सा की पढ़ाई और प्रैक्टिस को नियंत्रित करने के लिए नया आयोग।
अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, जो कि वकीलों से संबंधित कानूनों में सुधार सुनिश्चित करता है। नई संसद भवन से पास हुए तमाम कानून केवल एक कागजी दस्तावेज नहीं है, बल्कि उभरते हुए विकसित भारत की एक नई रूपरेखा है। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, नागरिक अधिकारों की, उनकी सुरक्षा की या उनकी प्राइवेसी की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे इस संसद भवन ने आपसी सहमति के जरिए सुलझाया और उस पर अपनी मुहर लगाई। इस विशेष अंक में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। हमारे इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।